हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 3.6। ये क्लास ये क्लास फर्स्ट ईयर से मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका ऑप्शन नंबर 1 हम करेंगे कि फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू में 0 में भी हो सकता है 3 टाइम्स द अदर। उससे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो अल्फ़ा और प्लस में बीटा का वैल्यू है हमारे पास, और अल्फ़ा मल्टीप्लिकेशन में बीटा जो है हमारे पास, दो कंडीशन हमें जैसे कि हमने पहले प्रूव कर रखी हुई है। अगर आपको उसका वीडियो देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके साथ में हमें पता होना चाहिए कि अल्फ़ा प्लस में बीटा का जो वैल्यू है वो है हमारे पास माइनस बी अपान में ए। एक ये दूसरी ये वैल्यू भी हमें मालूम होनी चाहिए कि अल्फ़ा मल्टीप्लिकेशन में बीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास है सी अपान में ए। ये दो वैल्यूज़ हमें मालूम होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। उसके साथ में हमें जो गिवन कंडीशन है कि एक रूट जो है मे भी हो सकता है 3 टाइम्स अदर। इसका मतलब है कि बीटा हमारा इक्वल हो सकता है 3 अल्फ़ा के, या फिर 3 अल्फ़ा इज इक्वल होता है हो सकता है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जैसे कि इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। हमारे पास अल्फ़ा प्लस में बीटा इक्वल है माइनस बी अपान में ए, इक्वेशन नंबर 1। उसी के साथ में अल्फ़ा और बीटा की मल्टीप्लिकेशन जो हमारे पास है वो है सी अपान में ए, इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन इसको इक्वेशन नाम देते हैं 3 या फिर ए या कुछ और नाम। तो इसको जब आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारे पास कुछ यूँ हो जाएगा कि जैसे लेट सपोज अगर यहाँ पर बीटा हमारा इक्वल है 3 अल्फ़ा के, अगर हम 3 इक्वेशन पुट करेंगे 1 में, नाउ इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो कुछ यूँ आएगा कि अल्फ़ा प्लस में हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 3 अल्फ़ा और इज इक्वल टू में हमारे पास माइनस बी अपान में ए आ जाएगा। तो इसको जब आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फ़ा ये हो जाएगा हमारे पास 4 अल्फ़ा, क्योंकि 3 और 1 हमारे पास 4 अल्फ़ा हो जाएंगे, और माइनस बी अपान में ए हो जाएगा। और यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू जो होगी माइनस बी अपान में 4a। तो इसको भी एक इक्वेशन मतलब कि 4 इक्वेशन का नाम दे देते हैं। इसके साथ में अगर यहाँ पर अल्फ़ा की मतलब कि बीटा की वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन में 2 में पुट करेंगे तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं कि नाउ पुट, अगर इक्वेशन 2 में हम अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा यहाँ पर पुट करेंगे तो जो हमारे पास कुछ वैल्यू यूँ हो जाएगी कि मतलब कि अल्फ़ा मल्टीप्लिकेशन में हमारा हो जाएगा 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू में है सी अपान में ए, और ये हो जाएगा 3 अल्फ़ा स्क्वायर और हमारा हो जाएगा सी अपान में ए। इसी तरह यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा सी अपान में 3a। अब जैसे कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 बन चुकी है, तो इक्वेशन नंबर 5 में अगर ये जहाँ पर ये देखो अल्फ़ा स्क्वायर है तो ये अल्फ़ा का वैल्यू है। मतलब हमें कंडीशन चेक करनी है कि कौन सी कंडीशन रही हुई होगी कि जो है एक रूट दूसरे के 3 के बराबर हो गया, मतलब 3 टाइम्स अदर हो गया। तो यहाँ से ही हम कंडीशन प्रूव कर सकते हैं। तो माइनस बी अपान में 4a अगर यहाँ पर हम पुट करेंगे तो इस वैल्यू को हमने क्या करना है कि इसके अंदर पुट कर लेना है। तो नाउ पुट इक्वेशन 4 जब इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ यूँ हो जाएगा कि माइनस बी अपान में हमारे पास हो जाएगा a 4a, और इसका करेंगे हम स्क्वायर इज इक्वल टू में हमारे पास सी अपान में 3a हो जाएगा। तो जब इसका स्क्वायर हम ख़त्म करेंगे तो जो हमारे पास आंसर कुछ यूँ आएगा कि बी स्क्वायर हो जाएगा और अपान में 16a स्क्वायर हो जाएगा, और इज इक्वल टू में सी अपान में 3a हो जाएगा। अब जब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि ये टर्म हम इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे और ये टर्म इसके साथ में, तो हमारे पास आंसर्स कुछ यूँ हो जाएंगे कि 3a मतलब 3ab स्क्वायर हो जाएगा, और इज इक्वल टू में हमारे पास 16a स्क्वायर सी हो जाएगा, 16a स्क्वायर सी हो जाएगा, 16a स्क्वायर सी। अब यहाँ से हम दूसरी कंडीशन भी बना सकते हैं, जैसे कि तो यहाँ से अगर हम इसी कंडीशन को आंसर लिखें फिर भी सही है, लेकिन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर a और यहाँ पर a स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर b स्क्वायर है, यहाँ पर b नहीं है, यहाँ पर c है लेकिन यहाँ पर c नहीं है।
तो यहाँ से सिर्फ हम ए को कम कर सकते हैं। यहाँ पर ए है, अगर हमारा यहाँ इसके साथ में डिवीजन में आ जाएगा तो ये हमारा कुछ आंसर यूँ इस टाइप का हो जाएगा कि 3b² और 16a² और c और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा a। अब a का पावर ख़त्म हो जाएगा यहाँ से और ये a ख़त्म हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3b² इज इक्वल टू में हो सकता है 16c या ac या फिर ac या ca। मतलब ये हमारी जो गिवन मतलब जो कंडीशन हमने प्रूव करनी है वो ये है, तो इसको हम कहेंगे हम आंसर। थैंक यू। अब इसके साथ में हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अब दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास है स्क्वायर ऑफ द अदर, मतलब कि बीटा हमारा इक्वल क्या है। बीटा हमारा गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बीटा हमारा इक्वल हो सकता है स्क्वायर ऑफ द अदर, मतलब कि ये स्क्वायर हो गया अदर का। तो यहाँ पर उसके साथ में हमें जैसे कि मालूम कि अल्फ़ा प्लस में बीटा इक्वल है -b/a और इसके साथ में इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। उसी तरह से यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। यहाँ पर अल्फ़ा मल्टीप्लिकेशन में बीटा इक्वेशन नंबर 2 का नाम इसे दे देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 3 इसमें पुट करेंगे। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 इसमें पुट करेंगे और इसमें पुट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे इक्वेशन जो दूसरी इक्वेशन हमारी बनेगी। तो हम यहाँ पर मतलब कि अल्फ़ा प्लस में अल्फ़ा² लिख सकते हैं -b/a। इसी तरह यहाँ पर हम अब जब दूसरी बार क्या है कि इसमें अगर सॉरी मैंने यहाँ पर इक्वेशन ये जो गलत लिखी हुई है, अल्फ़ा मल्टीप्लिकेशन में बीटा हमारा इक्वल होता है c/a। c/a मुझे यहाँ पर लिखना था जो कि मैं लिखना भूल गया, तो यहाँ पर हमने c/a लिखना होता है। तो यहाँ पर अगर हम अल्फ़ा² मतलब बीटा की वैल्यू, यहाँ पर अगर बीटा की वैल्यू हम अल्फ़ा² पुट करेंगे तो ये अल्फ़ा हमारा जो है क्यूब अल्फ़ा और अल्फ़ा² यहाँ पर हो जाएगा और इज इक्वल टू में c/a हो जाएगा। इसको जब आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अल्फ़ा³ हो जाएगा और c/a हमारा बन जाएगा। अब इक्वेशन खैर यहाँ से कंपेयर तो हम कर नहीं सकते, लेकिन अल्फ़ा³ की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। जैसे कि अल्फ़ा³ की वैल्यू है हमारे पास, अल्फ़ा³ की वैल्यू नहीं है यहाँ पर। खैर यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा³ है और यहाँ पर है अल्फ़ा प्लस में अल्फ़ा²। तो इसके लिए कंपेयरिंग के लिए क्या होना चाहिए, या तो यहाँ पर अल्फ़ा³ होना चाहिए या फिर यहाँ पर अल्फ़ा² वगैरह कुछ ऐसा टर्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अल्फ़ा सिर्फ है और फिर अल्फ़ा² भी है। तो क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं इक्वेशन नंबर इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 और इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। नाउ टेकिंग क्या करेंगे, नाउ टेकिंग इक्वेशन नंबर 3। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 लेनी है और उसके दोनों साइड मैंने क्यूब कर लेना है। क्यूब मतलब टेकिंग क्यूब करना है। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस में अल्फ़ा² इसके ऊपर मैंने क्यूब ले लेना है। इज इक्वल टू में हमारे पास क्या है, -b/a है, तो इसका भी मैंने क्यूब ले लेना है। उसके साथ में हमें ये मालूम होना चाहिए कि अल्फ़ा प्लस में a प्लस में b का क्यूब, अगर इसको फार्मूला हम हल करेंगे तो ये हमारा a³ हो जाता है और प्लस में 3a² हो जाता है और प्लस में 3ab² हो जाता है और इन द लास्ट में हमारा b³ हो जाता है। तो इसी फार्मूले की हेल्प से हमने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज़ इसको ओपन करना है। इस साइड को भी सही रहने देना है लेकिन इसको ओपन करना है। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा³ प्लस में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 3 लिखना है, हमें अल्फ़ा का स्क्वायर करना है तो अल्फ़ा का स्क्वायर ही हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सिंपल अल्फ़ा है तो अल्फ़ा का स्क्वायर कर लेते हैं। उसके साथ में हमारे पास अल्फ़ा² हो गया, उसके मल्टीप्लिकेशन में b भी है, लेकिन b हमारा यहाँ पर है अल्फ़ा², तो इसके साथ में हम अल्फ़ा² दूसरा भी लिखेंगे। एक तो ये फार्मूले की हेल्प से स्क्वायर हो गया, दूसरा ये ऑलरेडी स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर अल्फ़ा² हम लिख लेंगे और प्लस में हम लिखेंगे 3। अब अल्फ़ा का हमने स्क्वायर नहीं करना, लेकिन बीटा का स्क्वायर यहाँ पर b का स्क्वायर करना है, लेकिन b भी हमारा अल्फ़ा है, दोनों यहाँ पर अल्फ़ा है। अल्फ़ा
और प्लस में अल्फ़ा स्क्वायर है। तो यहाँ पर इसका जब हम स्क्वायर करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फार्मूला इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इसका पावर हमारा बन जाएगा 4। उसके साथ में हमने क्या करना है कि इन द लास्ट में हमने क्या करना है कि स्क्वायर का क्यूब करना है। तो ये हमारा अल्फ़ा स्क्वायर और इसका जब हम क्यूब करेंगे तो ये हमारा 6 पावर बन जाएगा, जो कि हम सेकंड रो में हल करेंगे। माइनस बी अपान में ए, इसका हम क्यूब यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ से जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस में 3 और ये अल्फ़ा फोर्थ हो जाएगा और प्लस में 3 अल्फ़ा फिफ्थ हो जाएगा और प्लस में हमारा क्या हो जाएगा अल्फ़ा 6 पावर हो जाएगा और माइनस बी अपान में ए, इसका हम क्यूब ही रहने देंगे। इसको जब आगे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो हम इसमें कोई भी वैल्यू जो है फिर भी यहाँ पर सिर्फ अल्फ़ा क्यूब की जगह पर अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अल्फ़ा फोर्थ है, यहाँ पर अल्फ़ा फिफ्थ है, प्लस में अल्फ़ा 6 है, तो फिर भी हमारा कोई टर्म सही नहीं यहाँ पर बना हुआ। तो अब हम क्या करें, हमें कोई ना कोई कंडीशन फिर भी यहाँ पर चेंज करनी होगी। लेट सपोज यहाँ पर हम जैसे कि हमारे पास फार्मूला है, इसी को ही हम जब यहाँ से ब्रेक करेंगे तो ये हमारे पास कुछ यूँ बन जाएगा कि अल्फ़ा क्यूब यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ से 3 अल्फ़ा क्यूब ले लेते हैं इन दो टर्म से, क्योंकि हमने कंडीशन कुछ ऐसे बनानी है कि जिसमें हम अल्फ़ा क्यूब का वैल्यू पुट कर सकें। तो यहाँ पर हम प्लस में अगर 3 अल्फ़ा क्यूब कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ अल्फ़ा बाकी रहेगा, तो ये हो गया अल्फ़ा और यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, ये लो अल्फ़ा स्क्वायर हो गया। और इसी तरह यहाँ पर इसको भी हमने कुछ यूँ करना है कि जैसे पहले था यहाँ पर जैसे था, इसको इसी कंडीशन में खैर नहीं लिखते, यहाँ पर क्यूब नीचे देते हैं और स्क्वायर बाहर देते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा क्यूब और होल स्क्वायर हो जाएगा। इस इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा माइनस बी अपान में ए का क्यूब बन जाएगा। और जब इसको हम आगे सिंप्लीफाई करना चाहें तो यहाँ पर जैसे कि अब हमने क्या करना है कि इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेने, इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देते हैं और पुट करते हैं नाउ पुट। तो जैसे कि हम ऊपर प्रूव करके आए हैं कि अल्फ़ा प्लस में अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी अपान में है, इक्वेशन हम इनको बना कर आए हैं। ये इक्वेशन हमारी शायद 3 थी, तो मैं नीचे यहाँ पर अगर आपको दिखा दूँ तो ये हमारे पास मौजूद है, ये वैल्यू हमारे पास मौजूद है, जैसे कि ये अल्फ़ा प्लस में अल्फ़ा का और अल्फ़ा क्यूब सी अपान में है। तो यहाँ पर लिखना था मुझे इक्वेशन 3 और 4, अब इक्वेशन ए में हमने पुट करनी है। तो इक्वेशन 3 और 4 जब हम ए में पुट करेंगे मतलब उसके वैल्यू यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं जो कि इक्वेशन नंबर इसमें हमने पुट करने हैं। यहाँ पर अल्फ़ा क्यूब का वैल्यू यहाँ पर पुट करना है मैंने सी अपान में ए और उसके साथ में प्लस में 3 लिखना है। यहाँ पर अल्फ़ा क्यूब का वैल्यू पुट करना है, अल्फ़ा क्यूब का सी अपान में ए वैल्यू है। और यहाँ पर हमने इक्वेशन मतलब जो ये हमारा अल्फ़ा प्लस में अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू है तो वो यहाँ पर माइनस बी अपान में ए वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट करना है और प्लस में हमने लिखना है यहाँ पर भी अल्फ़ा क्यूब का वैल्यू पुट करना है सी अपान में ए यहाँ पर पुट किया और इसका स्क्वायर करना है मैंने और इज़ इक्वल टू में हमने लिखना है माइनस बी का क्यूब और ए का क्यूब। चलो हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर क्या होना चाहिए था, खैर सही है, सब कुछ सही है, यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, देख रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ भी कैंसिल, यहाँ पर भी कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, लेकिन हमारा ये हो जाएगा सी अपान में ए और प्लस में 3 माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक माइनस साइन है, यहाँ पर ये माइनस साइन प्लस के साइन से मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 3 बी सी, ए सी नहीं 3 बी सी, बी और सी मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 3 बी सी अपान में क्या हो जाएगा ए इंटू ए, हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा। चलो यहाँ पर प्लस में हम क्या लिखेंगे, सी का स्क्वायर लिखेंगे और ए का स्क्वायर लिखेंगे। आगे हम इसको आगे करेंगे तो माइनस बी का क्यूब लिखेंगे और ए का क्यूब लिखेंगे। चलो उसके बाद में हमने क्या करना है कि इसकी एलसीएम अगर लेना चाहें तो हमारे पास एलसीएम इसकी हो जाएगी, इसकी एलसीएम इन दो टर्म्स की हमारे पास एलसीएम हो जाएगी ए स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं ए स्क्वायर, जब ए से ए स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ए बाकी रहेगा,
जो कि सी के साथ में मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा ए सी हो जाएगा। माइनस में 3ab क्योंकि खैर 3bc हो जाएगा यहाँ पर 3bc क्योंकि ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 1 इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। इसी तरह ए स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 और 1 हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू में हमारे पास वही टर्म रहेंगे जो कि है -b³ अपान में ए स्क्वायर। अब सॉरी यहाँ पर ए क्यूब है, यहाँ पर हो जाएगा ए क्यूब। यहाँ पर अगर हम ये डिवीजन में है, ये टर्म आपको जो नज़र आ रहा है ये डिवीजन में है, यहाँ पर आएगा तो इसकी मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। मतलब कि इसके दो ए ख़त्म हो जाएगा और इसका 2 पावर्स ख़त्म हो जाएंगे, जो इसको हम सिंप्लीफिकेशन में कुछ लिखेंगे यूँ ए सी माइनस में 3bc और प्लस में सी स्क्वायर इज इक्वल टू में हमारा हो जाएगा -b³ अपान में ए। अब ये ए भी अगर हम इसके साथ में मल्टीप्लाई करना चाहें तो ये हमारे कुछ यूँ हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा सी माइनस में 3abc और प्लस में ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू में -b³। कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए? खैर हम इसको भी कंडीशन कह सकते हैं, लेकिन अगर कुछ चेंजिंग करना चाहें तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि इसको लिख सकते हैं ये यहाँ पर माइनस है ये और ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पे ये देखो -b³ है, यहाँ अगर ले आऊँ तो ये हो जाएगा b³ और यहाँ पर ये प्लस में ए सी हो जाए ए स्क्वायर सी हो जाएगा और यहाँ पर ये प्लस में ए सी स्क्वायर अगर यहाँ पर रहने दूँ और इज इक्वल टू में क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है इस साइड में ले आएंगे तो ये 3abc हो जाएगा। और इसकी अगर दूसरी भी हम चेंजिंग कर सकते हैं जैसे कि b³, यहाँ से हम ए सी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर दोनों मतलब दोनों तरफ है हमारे पास, इसमें कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर ए सी कॉमन लूँगा तो यहाँ पर ए बाकी रहेगा और यहाँ पर सी बाकी रहेगा जो कि सी प्लस में लिखूँगा इक्वल टू में हमारा 3abc। यहाँ पर भी आपका आंसर सही था। यहाँ पर अगर आप ये कंडीशन जो है इसमें आपने इसको आंसर लिख लेना था फिर भी सही था। अगर आप इसको आंसर लिखना चाहते हैं क्योंकि आगे थोड़ी बहुत चेंजिंग करके तो ये भी हमारा आंसर सही है। रिक्वायर्ड कंडीशन हमारे पास कौन सी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। एडिटिव इन्वर्स मतलब कि वो कुछ यूँ है कि अल्फ़ा जो बीटा है हमारा वो इन्वर्स है माइनस के। एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है? नेगेटिव साइन। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस होता है जैसे कि 5 माइनस में 5 हमारा क्या होता है 0, तो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव का फ़र्क होता है। तो इसीलिए इसी तरह से हम दो रूट्स के बीच में यही फ़र्क कर सकते हैं कि ये हमारा पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव होना चाहिए। एडिटिव इन्वर्स अगर हम क्या लिखना चाहते हैं उसके साथ में हमारे पास दो फंक्शन तो हमें याद होने चाहिए जैसे कि अल्फ़ा प्लस में बीटा हमारा इक्वल है -b अपान में ए, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 जो है अल्फ़ा प्लस मल्टीप्लिकेशन में बीटा हमारे पास क्या है c अपान में ए, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर क्या करना है हमने मतलब कि ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करने हैं और फिर आगे इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर यहाँ पर मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा, नाउ पुट 1 बाय 1 मैं इक्वेशन 1 और 2 में पुट करूँगा अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस में बीटा, तो देखते हैं कि क्या आंसर आते हैं हमारे पास। यहाँ पर अगर मैं पुट करूँगा बीटा, यहाँ पर मैंने अगर पुट कर लिया तो अल्फ़ा माइनस में अल्फ़ा हो जाएगा इज इक्वल टू में -b अपान में ए हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन में पुट करूँगा तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में जब पुट करूँगा तो ये हमारे पास माइनस अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बीटा की जगह पर तो हमने क्या करना है कि माइनस अल्फ़ा लिखना है। तो चलो मैं दोबारा लिख लेता हूँ। अल्फ़ा मल्टीप्लिकेशन में क्या है माइनस में अल्फ़ा इज इक्वल टू में हमने लिखना है c अपान में a। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू में हमारा हो जाएगा c अपान में। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम कंपेयर तो कर नहीं सकते, क्योंकि इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 मतलब कि 3 का नाम दें और इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दें तो इसमें कंपेयरिंग तो हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा जो है हमारा बिल्कुल ही कैंसिल हो जाता है। तो इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा,
क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो हमारा 0 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी अपान में ए। यहाँ से तो खैर वैल्यू हम कंडीशन नहीं मालूम कर सकते, लेकिन यहाँ से कंडीशन मालूम कर सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो ये a जो है इसके साथ में डिवीजन में है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा b माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 0 के। जब हम दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b हमारा कुछ 0 के इक्वल हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड कंडीशन, हम इसको ही रिक्वायर्ड कंडीशन का नाम दे देते हैं। रिक्वायर्ड कंडीशन हमारे पास क्या होनी चाहिए कि b हमारा 0 के इक्वल होना चाहिए। थैंक यू। यहाँ पर ही हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 है कि दो रूट्स हैं जो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं ईच अदर। तो इसको मैं बीटा इज इक्वल टू में लिख सकता हूँ 1 अपान में अल्फ़ा। जैसे पिछले एग्जांपल में मैंने बताया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे कि 5 का मल्टीप्लिकेशन इनवर्स में हम 1 अपान में 5 लिखेंगे तब ही तो हमारा आंसर जो है बनाएगा। इसी तरह इनवर्स अगर बीटा का हम लिखेंगे तो मतलब ये इनवर्स हैं, अपोजिट है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं ईच अदर में, तो बीटा हम लिख सकते हैं 1 अपान में अल्फ़ा। और रिक्वायर्ड, जैसे कि हमारे पास दो कंडीशन भी है कि अल्फ़ा प्लस में बीटा हमारा इक्वल है खैर माइनस बी अपान में ए, माइनस बी अपान में ए, और अल्फ़ा मल्टीप्लिकेशन में बीटा हमारा इक्वल है सी अपान में ए। यहाँ पर दो कंडीशंस हैं हमारे पास, इन दो मतलब इक्वेशन नंबर 1 है ये और इक्वेशन नंबर 2 है। हमने क्या करना है, दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर, खैर यहाँ से जैसे कि पिछले एग्जांपल में यहाँ से हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन मिल गई थी, तो यहाँ पर हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन इस टर्म से मिल जाएगी, लेकिन हम दोनों में पुट करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस में 1 अपान में अल्फ़ा इज इक्वल टू में माइनस बी अपान में ए, माइनस बी अपान में ए। इक्वेशन नंबर ये है हमारे पास 3। और इसी तरह यहाँ पर अगर हम पुट करना चाहें तो ये हमारा कुछ यूँ हो जाएगा कि बीटा की जगह अगर हम अल्फ़ा 1 अपान में अल्फ़ा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा 1 अपान में अल्फ़ा इज इक्वल टू में हमारे पास सी अपान में ए। तो यहाँ से ये अल्फ़ा से कैंसिल हो गया, बाकी रहा हमारे पास 1 और सी अपान में 1। इसी तरह सी ये ए इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा सी। रिक्वायर्ड कंडीशन हमारी क्या है कि रिक्वायर्ड कंडीशन होनी चाहिए कि सी ए इक्वल होना चाहिए हमारा सी के, ए इक्वल होना चाहिए हमारा सी के। ये रिक्वायर्ड कंडीशन, यहाँ से रिक्वायर्ड कंडीशन हम नहीं मालूम कर सकते क्योंकि यहाँ पर हमारा कुछ अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा और इज इक्वल टू में माइनस में क्या हो जाएगा कि बी अपान में ए। यहाँ पर इसके नीचे हमारे पास अल्फ़ा है जो कि इसके साथ में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल टू में माइनस बी अल्फ़ा हो जाएगा और अपान में। खैर यहाँ से तो देखेंगे अगर हमारे पास अल्फ़ा है, रिक्वायर्ड कंडीशन हम यहाँ से ही मालूम कर सकते हैं और यही हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है। थैंक यू। इसी एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास के फाइंड के इफ 1 रूट ऑफ 4y स्क्वायर माइनस में 7ky प्लस में k प्लस में 4 इज इक्वल टू है 0। जैसे कि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू है हमारे पास ये हमारा c का वैल्यू है और ये -7k जो है ये b का वैल्यू है और ये जो हमारे पास 4 है ये हमारा a का वैल्यू है। ये तो आप सबको पता है, मतलब कि -7k b का वैल्यू है, k प्लस में 4 हमारा c का वैल्यू है, ये 4 जो है हमारा a का वैल्यू है। और अल्फ़ा प्लस में बीटा जैसे कि रूट्स भी हमें मालूम है कि अल्फ़ा दो रूट्स अगर मालूम, मतलब कि अल्फ़ा प्लस में बीटा हम मालूम करना चाहें तो ये माइनस बी अपान में ए है और उसके साथ में हमारे पास अल्फ़ा मल्टीप्लिकेशन में बीटा जो है वो है सी अपान में ए। जनरल फॉर्म अगर देखा जाए तो मतलब ऐसे ही है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके मुताबिक यहाँ पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ अल्फ़ा प्लस में बीटा हमारा हो जाएगा, b का वैल्यू है हमारे पास -7k, माइनस यहाँ पर साइन है तो ये माइनस इस माइनस साइन के साथ में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी जो कि हम इक्वल कर सकते हैं 7k अपान में क्या लिखेंगे इसके 7k अपान में 4। यहाँ पर a हमारा क्या है 4 के इक्वल है तो हम यहाँ पर इसके अपान में 4 लिखेंगे। और इसके यहाँ पर आ जाते हैं तो
यहाँ पर अगर आ जाते हैं तो ये हमारा अल्फ़ा मल्टीप्लिकेशन में बीटा, सी हमारा क्या है के प्लस में 4 है, और इसके अपान में भी हमारे पास क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, क्योंकि ए का वैल्यू हमारे पास 4 है। अब यहाँ पर एक रूट जैसे कि गिवन कंडीशन है 1 रूट इज़ 0, मतलब कोई भी एक रूट, यहाँ पर अल्फ़ा 0 करें या फिर बीटा 0 करें, यहाँ पर भी हम अल्फ़ा या बीटा 0 कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम अल्फ़ा या बीटा 0 करेंगे तो कोई भी असर इनमें के का वैल्यू हम नहीं मालूम कर सकते विदाउट अल्फ़ा या विदाउट बीटा। सब यहाँ पर अल्फ़ा और बी जो है हमारा 0 है, बीटा हमारा 0 है, तो ये हो जाएगा 7 के अपान में 4। लेकिन यहाँ पर अल्फ़ा को कैसे हम रिमूव करेंगे, तो इस कंडीशन को हम छोड़ देते हैं। लेकिन आ जाते हैं यहाँ पर अगर हम बीटा स्क्वायर मतलब कि बीटा 0 के इक्वल लेंगे या फिर अल्फ़ा 0 के इक्वल लेंगे, तो ये दोनों के दोनों जो है 0 हो सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि अल्फ़ा के साथ में अगर बीटा 0 होगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 0 हो जाएगा, और अल्फ़ा अगर एक 0 होता है तो बीटा के साथ में मल्टीप्लिकेशन में 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ से कुछ बात बन सकती है, के प्लस में 4 और अपान में हमारा क्या है 4। अब ये 4 जो है यहाँ पर इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो ये हमारा मतलब यहाँ पर डिवीजन में 0 के साथ में मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के प्लस में 4 हो जाएगा। अब ये 4 यहाँ पर है, यहाँ पर अगर लाएंगे तो ये हमारे पास कुछ यूँ हो जाएगा कि के हमारा इक्वल हो जाएगा, -4 के। तो के की वैल्यू वैसे भी हमने यहाँ पर मालूम करनी है, फाइंड द के वैल्यू ऑफ के, तो के की वैल्यू हमारे पास अब क्या निकल कर आई, 4। यही हमारा आंसर है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड एम। एम हमने मालूम करना है, जबकि इफ़ द सम ऑफ द रूट्स, मतलब कि जो सम है रूट्स का, सम हमारे पास रूट्स का क्या होता है, हमारे पास जैसे कि हमें मालूम है कि अल्फ़ा प्लस में बीटा ये रूट्स का सम होता है। सम ऑफ द रूट्स ऑफ मतलब इस इक्वेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक इस इक्वेशंस के जो मतलब अल्फ़ा बीटा का सम है इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट जैसे हमारे पास अल्फ़ा बीटा, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। इस इक्वेशन में जो कहा गया है, हमने मालूम क्या करना है कि एम हमने मालूम करना है, जबकि सम ऑफ द रूट्स इक्वल है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। गिवन कंडीशन के मुताबिक सॉल्यूशन आप खुद लिख लेना, लेकिन मैं गिवन कंडीशन यहाँ पर लिख लेता हूँ। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करना है कि अल्फ़ा प्लस में बीटा हमारा इक्वल है अल्फ़ा। ये इक्वेशन हमारे पास जो है मेन इक्वेशन है, चलो इसको ए नाम दे देते हैं। उसके साथ में हमें मालूम है एज वी नो दैट, ये भी आपने खुद लिख लेना है, एज वी नो दैट अल्फ़ा बीटा हमारा पास क्या होता है, -b अपान में a होता है, और उसके साथ में अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या होता है, c अपान में, अल्फ़ा मल्टीप्लिकेशन में बीटा जो होता है c अपान में होता है। लेकिन यहाँ पर c कुछ और है और a कुछ और है, जो कि इस अकॉर्डिंग इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग हमने मालूम करनी है। ये जो 5 है ये c का वैल्यू है, जैसे कि आपको पता है, -3m ये हमारा b का वैल्यू है, और ये 6 जो है हमारे पास a का वैल्यू है। इस इक्वेशन को अगर देखा जाए तो वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं पुट करूँ तो अल्फ़ा प्लस में बीटा का वैल्यू कुछ चेंज हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस में बीटा इक्वल हो जाएगा, माइनस इसके साथ में है तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, तो ये 3m हो जाएगा। क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा 3m। z ये वेरिएबल है, मतलब इस इक्वेशन का अननोन वेरिएबल हमारे पास z है। अपान में क्या लिखेंगे, हम 6 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर a है तो यहाँ पर मैं 6 लिख लेता हूँ। उसके साथ में अल्फ़ा बीटा की जो हमारे पास आंसर आना चाहिए, अल्फ़ा बीटा हमारा इक्वल है c है हमारे पास 5 और अपान में इसके 6, क्योंकि a हमारा 6 है। अब ये अल्फ़ा और प्रोडक्ट में बीटा, अल्फ़ा प्लस में बीटा, ये दोनों वैल्यू मतलब कि इक्वेशन क्या नाम दो इसको, इक्वेशन 1, और ये इक्वेशन हमारे पास 2 है। तो पुट करनी है, क्या करना है कि नाउ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमने जो है पुट करनी है इक्वेशन नंबर a में। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे तो ये अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू 3m अपान में 6 है, 3m अपान में 6 इक्वल है हमारा 5 अपान में 6। तो यहाँ पर 5 अपान में 6 यहाँ से 6 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 6 यहाँ पर डिवीजन में है, यहाँ पर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 3m हमारा इक्वल है 5 के, और m हमारा इक्वल हो सकता है
5/3, ये हमारा m का वैल्यू है, ये हमारा आंसर है।